चाँद हंसता है गगन में, है विकल भू पर चकोरी। जाने कैसे जग बंधी है दोनों की एक प्रणय डोरी। चाँद से संबंधित इन पंक्तियों के साथ क्षितिज के इस साहित्यिक सांस्कृतिक पटल से मैं अपने तमाम साहित्यिक मित्रों को प्रकाश पर्व दीपावली एवं आस्था के महापर्व छठ की सकुशल संपन्नता की बधाई देना चाहता हूं और चाँद विषयक इस नए विमर्श और चर्चा में उनका स्वागत करना चाहता हूं। चाँद, जिसे हम चंदा, चंद्रमा, राकेश, निशापति, हिमकर, मृगांक जैसे करीब 6 दर्जनों के आसपास के पर्यायवाची शब्दों से जानते हैं, अभिहित करते हैं, वह धरती के जीवों को, विशेषकर मनुष्य को अनादिकाल से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। उसके आकर्षित करने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि चाँद ने मनुष्य के जीवन को आकाश की ओर बार बार देखने के लिए विवश किया है। आज हम उसी चाँद की चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि चाँद का सफर हमारी जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है और हम अपने अपने ढंग से अपनी भावनाओं को उस तक प्रेषित करते हैं, उससे संवाद करते हैं। कभी बच्चे उसे चंदा मामा के रूप में, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के गीतों के माध्यम से बुलाते हैं। कभी माताएं उन्हें लोरी सुनाने के लिए और बच्चों के खिलौना के रूप में डेरती हैं, बुलाती हैं। कभी बच्चा स्वयं मैया मोही चंद खिलौना लइहो कहकर अपनी इच्छा आकांक्षा व्यक्त करता है। कभी तो बहनें, स्त्रियां चाँद को अपना दूत बनाकर अपने भैया तक, अपने पीहर, अपने नैहर तक भेजने के लिए, जाने के लिए आग्रह करती है। चंदा रे मोरे भैया से कहना बहना याद करे। और कवि शायरों की दुनिया ने तो चाँद को अपनी ही नजर से देखा है। निदा फाजली कहते हैं कि कभी आसमां से चाँद उतरे, जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। तो किसी के नाम की एक खूबसूरत शाम की बात होती है। हिंदी फिल्मों ने ऐसे सैकड़ों महत्वपूर्ण गीत दिए हैं, जिन गीतों के माध्यम से हम चाँद को अपने आस पास पाते हैं। कभी तो वह नायिका के सौंदर्य से होड़ करता है, कभी तो वह प्रेयसी के सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो जाता है। मुकेश के स्वर में एक बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है कि चाँद आहे भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। तो इस प्रकार फिल्मी दुनिया ने चाँद को सैकड़ों बार रजत पटल पर ध्वन्यांकित कर किया है और नायिका को कभी उस चाँद से बढ़कर कहता है और कभी बराबर कहता है। कभी तो कहता है कि चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा था। लेकिन
यह चांद इतना ही कुछ नहीं है। पौराणिक ग्रंथों में वैदिक काल से भी चांद की चर्चा हुई है। वेदों में सूर्य, अग्नि, वायु की तरह चंद्र को भी एक देव के रूप में मान्यता प्राप्त रही है और लोग उसकी पूजा उपासना भी करते रहे। इसके अलावा अलग अलग ग्रंथों में इसकी उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग मान्यताएं हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। विज्ञान और भूगोल की नजर में चांद का एक दूसरा ही रूप है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है। वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। उसी से हम चांद्र वर्ष की गणना करते हैं। वह विविध नक्षत्रों से होकर गुजरता है, यानी 27 नक्षत्रों की यात्रा के उपरांत एक चंद्रवर्ष, चांद्रमास होता है। तो इस तरह से चांद की अपनी विशेषता है। लेकिन चांद उतना ही नहीं है, वह औषधि प्रदाता भी है और आकर्षणोन्माद फैलाने का एक स्रोत भी है। कहा गया है या पुराणों में, वैद्यकों में इसका वर्णन है कि ठीक है, सूर्य जीवन दाता है, वह संपूर्ण सृष्टि को जीवन देता है। लेकिन चांद की रोशनी में धरती पर की वनस्पतियां औषधीय गुणों से युक्त होती हैं और इस प्रकार धरती को जीवन प्राप्त होता है। तो वह औषधि प्रदाता भी है। और हम यह भी जानते हैं कि पूर्णिमा की रात में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। उस रात में चांद का सौंदर्य अलग ही होता है। वह धरती के बहुत करीब होता है और उसकी किरणों का प्रभाव संपूर्ण प्राणी जगत पर अलग अलग रूप में पड़ता है। प्रेमी जोड़े विशेष रूप से रूमानियत का अनुभव करते हैं और वे उस चांद की ओर टकटकी लगाए रख बैठते हैं। उसकी किरणों, शीतल किरणों का आनंद लेते हैं। उनमें एक उन्माद का अनुभव होता है। और यह भी सच है कि चांदनी रात में आत्महत्याएं भी अधिक होती हैं। चांद को लूनर कहा गया है और उससे एक लूनेटिक एजाइलम, लूनेटिक शब्द है, यानी मानसिक विक्षिप्तता का जो शिकार होता है उसे लूनेटिक प्रॉब्लम उसका होता है और उसी से बना है लूनेटिक एजाइलम्स, यानी पागलों के लिए, इलाज के लिए जो पागल खाना होता है उसको लूनेटिक एजाइलम्स कहते हैं। तो चांद के इस तरह अनेक पक्ष हमारे सामने आते हैं। हम जरा इसकी उत्पत्ति पर विचार करें तो पाएंगे कि चांद क्या है। मत्स्य एवं अग्नि पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि का आरंभ करना चाहा तो उसने अपने मानस पुत्रों की रचना की और उन मानस पुत्रों में एक ऋषि अत्रि नाम का पुत्र भी था। उस ऋषि का विवाह अनुसूया नामक नारी से हुआ, जिससे 3 पुत्र प्राप्त हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और सोम। यह सोम जो तीसरा पुत्र था वह चंद्रमा ही है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और सोम रस मदिरा को भी कहते हैं, या जो मादक पदार्थ है वह भी सोम है। तो इस प्रकार हुआ। पद्म पुराण में चर्चा कुछ अलग है। ब्रह्म के मानस पुत्र की चर्चा तो है और वही मानस पुत्र अत्रि जब तपस्या रत थे तो उनकी आंखों से अश्रु के कुछ चमकीले कण गिर पड़े और दिशाओं ने उन कणों को कीमती मानकर उसे अपने भीतर धारण कर लिया, गर्भ रूप में धारण कर लिया। लेकिन उसके तेज को दिशाएं सह नहीं पाई और अंततः उसने उसको बाहर कर दिया। ऐसे में वह जो
अपरिपक्व पिंड था, उसे ब्रह्मा ने एक पुरुष का रूप दिया जिसे चंद्रमा नाम से जाना गया। और उस चंद्रमा के जिम्मे ब्रह्मा ने धरती की वनस्पतियों और औषधियों का विभाग सौंप दिया, यानी इनकी देख रेख में ही धरती पर वनस्पति में औषधीय गुण आते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्राप्त हुए, उन रत्नों में एक रत्न चंद्रमा भी था, और उसी से कालकूट विष भी आया, जिस विष को शिव ने धारण कर लिया। और उसी शिव ने इस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि इस चंद्रमा में अमृत वर्षी या पीयूष वर्षी शक्ति है, जिसके चलते संपूर्ण विश्व को जीवन प्राप्त होता है। एक दूसरी कथा है जो स्कंद पुराण के महेश्वर खंड में है, जिसमें कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय चंद्रमा का अस्तित्व पहले से भी था, एक ग्रह के रूप में उसकी मान्यता थी। और जिस समय समुद्र मंथन का मुहूर्त देखा जा रहा था, उस समय यह कहा गया कि अभी चंद्रमा जो है वह गुरु के शुभ योग में है, इसीलिए समुद्र मंथन का कार्य अभी शुरू किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की नक्षत्र रूपी 27 कन्याओं से हुई थी। उन 27 कन्याओं के भोग से ही एक चंद्रमास की पूर्ति होती है, एक चंद्रमास पूरा होता है। और यह भी कथा है कि चंद्रमा उन 27 पत्नियों में से रोहिणी को सर्वाधिक प्यार करता था, अन्य पत्नियों की वह सुध नहीं लेता था। इसी रोहिणी और चंद्रमा के संयोग से बुध की उत्पत्ति हुई थी। और यह भी कथा है कि जो अन्य 26 पत्नियां थीं, वे काफी आक्रोश में और काफी दुखी होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की, और दक्ष ने क्रोधित होकर दक्ष से शिकायत की। और दक्ष इस पर बहुत ही गुस्सा हुए। उसने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा क्षय ग्रस्त हो गया, क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। उसका प्रकाश कम होने लगा। फिर धीरे धीरे चारों तरफ अंधकार का वातावरण आने लगा, वनस्पतियां निर्जीव होने लगीं। तो विष्णु ने हस्तक्षेप किया और विष्णु ने समझा बुझाकर दक्ष प्रजापति के शाप को कम कराया। शाप को समाप्त तो नहीं करा पाए, लेकिन शाप कम हुआ। और ऐसा हुआ कि 15 दिनों तक चंद्रमा उत्तरोत्तर अपना प्रकाश संवर्धन करते हुए बढ़ेगा। पूर्णिमा को वह पूर्ण प्रकाश फैलाएगा, लेकिन पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे उसका प्रकाश शिथिल होगा, प्रकाश का क्षय होगा, और अमावस्या के दिन वह पूरी तरह से अंधकार में डूब जाएगा। तो इस प्रकार एक कथा है। एक कथा यह भी है कि जब पार्वती बिना बुलाए ही पिता के यज्ञ में चली गई, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चली गई, और वहां अपने पति के लिए कोई स्थान नहीं देखकर वह गुस्से में आ गई, अपमान बोध से ग्रसित हुई, और वह यज्ञ की जलती हुई अग्नि में कूद पड़ी। यानी सती पार्वती जलकर भस्म हो गई। इस पर शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने दक्ष प्रजापति पर अपना बाण संधान किया। दक्ष प्रजापति भयभीत होकर भागने लगे, और भागते भागते वे चंद्रमा की कोट में छिप गए। चंद्रमा की कोट में छिपे तो उनकी जान तो बच गई, लेकिन चांद के ऊपर एक कलंक माने अंधकार युक्त आकृति बैठ गई, जो आकृति आज भी चांद के कलंक के नाम से जाना जाता है। चूंकि वह मृग का रूप धारण करके दक्ष प्रजापति भागे थे, इस कारण
और छिपे थे चांद के की ओट में, इसलिए चांद को मृगांक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार चांद की पौराणिक कहानी है कि चांद क्या है। हम जरा अब यह देखें कि हम इस चांद को क्यों इतना चाहते हैं। सुरेंद्र वर्मा तो अपने उपन्यास में ही कहते हैं कि मुझे चांद चाहिए। तो चांद की चाहत तो मनुष्य के मन में आरंभ से रही है। प्रेमिकाएं भी चांद तारों की कल्पना करती हैं, कामना करती हैं, और हर प्रेमी आश्वस्त करता है कि वह आकाश का चांद उतार देगा अपने प्रेम के प्रमाण के रूप में। दिनकर ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से कहा कि इसमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन मही पर लाया है। चांद कभी आया नहीं। कवि और शायरों की दुनिया में चांद तो परवान पर चढ़ा रहता है। वह कभी तो आसमां से चांद उतरे की बात करता ही है, और यह भी कहता है कि चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। इतना ही नहीं, एक शायर कहता है कि चांद जैसे मुखरे पे बिंदिया से तारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। तो इस तरह की बातें कवि पंत जब चांद को देखते हैं आकाश में तो उन्हें लगता है कि यह चांद किसी नायिका की कलाई से टूटकर गिरा हुआ चूड़ी का एक टुकड़ा है। वे कहते हैं कि टूटी चूड़ी सा चांद न जाने निर्जन नभ में किसकी मृदुल कलाई से आ गिरा। पुष्पा पटेल कवयित्री कहती हैं, तुम आए जो आई मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो कभी नायक भी चांद का प्रतीक बन जाता है, जो पुष्पा पटेल कह रही है, और कभी नायिका ही चांद बन जाती है, तो वह खूबसूरती का पर्याय होती है। विद्यापति कहते हैं कि तोहर बदनसम चांद होत नहीं, जइयो जतन विधि गेला, कैबेरी काट बनावल नवतय, तइयो तुलित नहीं भेला। और प्रसाद कामायनी में कहते हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम्हारे। रीतिकालीन कवियों में बिहारी ने जो चांद का जिक्र किया, आकाश के चांद और नायिका के चेहरे दोनों को एक दूसरे के समतुल्य बताया, और कहा कि छिप्यो छबीली मुख लसै, नीले आंचल चीर, मनहु कलानिधि झलमलय, कालिंदी के नीर। तो कालिंदी के नीर में जो आकाश का चांद झिलमिलाता है, ऐसा लगता है कि वह किसी नायिका का ही चेहरा हो, क्योंकि नायिका ने अपना खूबसूरत मुखड़ा नीले रंग की साड़ी के आंचल में छिपा रखा है, जो पतला है, झिलमिल है, और उससे उसका सौंदर्य भी झांक रहा है। तो चांद इस रूप में कवि, लेखक और प्रेमियों की दुनिया का एक विशिष्ट उपादान बनकर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों का मामा भी चांद है। बच्चों का मामा चांद क्यों है, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब बच्चे आकाश के चांद को देखते हैं तो मचलते हैं और कहते हैं कि मुझे वह चांद चाहिए। कृष्ण भी, बाल कृष्ण भी कहते हैं कि मैया मोही चंद्र खिलौना लई हो। और मामा बच्चों के लिए सबसे प्रिय होते हैं। वे तरह तरह के मेवे, मिष्ठान और खिलौने लाते हैं, इसलिए चंदा मामा से बच्चों के लिए आग्रह किया जाता है
और चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के अपने खाए थाली में, मुन्ना को दो प्याली में के गीत भी बच्चों को सुनाया जाता है। बहनें संदेशा भेजती हैं। चंद्रदूत की भी चर्चा है, जहां मनुष्य के अन्य साधन समाप्त हो जाते हैं या उनका सहारा छूट जाता है, तो मनुष्य एकाकी में प्रकृति को अपना साथी चुनता है, अपना दूत बनाता है और चांद को भी बहनें दूत बनाकर अपने भैया के पास भेजना चाहती हैं। भैया भी चांद की ही तरह है और उस तक वह मेरे भैया के संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी ज्योत पर। वह आशीषती है कि तुम मेरे संदेश को अगर मेरे भाई तक पहुंचा दोगे तो तुम्हारी ज्योति निरंतर बढ़ती है। लेकिन यह चांद केवल प्रसन्नता ही नहीं बांटता है। वियोग के क्षणों में इस चांद की किरणें अग्नि जैसी हो जाती है। प्रसिद्ध फिल्म गाइड में एक गीत है कि रात को जब चांद निकले जल उठे तन मेरा, मैं कहूं मत आना चंदा इस गली का, मत करना चंदा इस गली का फेरा, आए जब सैया जी हो पास। यानी प्रिय की उपस्थिति में चांद की किरणें शीतल सुखद और मर्म को छूती हैं। लेकिन जब प्रिय का अभाव होता है, विरह की दशा होती है, तो उस समय चंद्रमा यानी उसकी शीतल किरणें यानी हिमकर जो है वह शीतल नहीं बल्कि वह मन को जलाने वाली होती है। तो इस रूप में चांद की बातें होती हैं। विज्ञान और भूगोल की नजर में प्रयोगवादी कवियों ने चांद के सौंदर्य को कुछ दूसरे ही ढंग से देखा। हम जानते हैं कि प्रयोगवाद ने नए प्रतीकों का सृजन किया, पुराने प्रतीकों में नए अर्थ की सन्निहिति की, और इस कारण जो चांद कभी प्रेम का, आकर्षण का, उन्माद का कारण हुआ करता था, उस चांद को प्रयोगवादी कवियों ने थाली में पड़ी हुई गोल रोटी के समान माना। यानी भूख मनुष्य की अहम समस्या है और भूख के सामने आकाश का चांद भी रोटी जैसा ही दिखेगा। इस तरह की बातें जब होती रहीं, हम विज्ञान की दृष्टि से सोचें तो चंद्रमा एक उपग्रह है और उस उपग्रह में ज्वालामुखियां हैं, चट्टानें हैं, घाटियां हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसी कारण चंद्र ग्रहण भी लगता है। यानी चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है, वह सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है और सूर्य की किरणों को ही परावर्तित करके चांद धरती पर अपनी चांदनी फैलाता है। यह अलग बात है कि वह चांदनी मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, औषधि प्रदाता है, इसकी चर्चा हुई ही। इस रूप में जब हम चांद की बात करते हैं तो हमारे सामने इस चर्चा के कई आयाम खुलते हैं। एक पौराणिक चांद जिसकी अपनी कथा है, विस्तृत कथाएं हैं और इसकी उत्पत्ति से लेकर और इसकी विशेषताओं का उसमें आकलन है। बच्चों का चांद अलग है, स्त्रियों और बहनों का चांद अलग है। पुराण ग्रंथों में जो है वह चांद हमारी आस्था, हमारी मान्यता, हमारे धार्मिक आचार विचार का माध्यम है। कवि शायरों की दुनिया में चांद का वह रुपहला पक्ष है जो प्रकाश से प्रकाशित तो होता है, जहाँ कोई कहता है कि रात भर मैं आकाश में चांद पर ही तुम्हारा नाम लिखता रहा। कोई कहता है कि मैंने आकाश में तुम्हारा चित्र बनाकर टांग दिया है
और लोग कहते हैं कि आज चांद इतना उजला कैसे है। यानी चांद जो असली है उसमें तो कलंक है, लेकिन नायिका का चेहरा उस चांद से भी ज्यादा बेहतर है। फिर उसी प्रकार लोग अपने अपने ढंग से, कवि शायर अपने अपने ढंग से उसका आकलन करते हैं। कोई कहता है कि ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। तो इस तरह से चांद हमारे जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम चांद को देखते हैं, आह्लादित होते हैं। हम चांद की रोशनी में रात्रि की रोमानियत का अनुभव करते हैं। हम उसमें डूबते हैं। प्रेमी प्रेमिकाएं उस चंद्र ज्योत्सना में स्नान करके आत्म विस्मृत हो जाते हैं और फिर वे नहीं चाहते कि यह चांदनी रात कभी खत्म हो। तो इस रूप में क्षितिज ने इस बार उस चांद को बुलाया है जो चांद अनादिकाल से धरती के प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को आकर्षित करता रहा है। उसके मन में एक रोमांच भरता रहा है। प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में एक नया आयाम खोलता रहा है, जो अपनी पौराणिक मान्यताओं के द्वारा समाज के स्वरूप को गढ़ता रहा है। तो मैं क्षितिज का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बड़े ही नरम, आकर्षक और जीवनदायी विषय को इसने अपनी परिचर्चा का विषय बनाया है। और मैं इस अवसर पर आप सभी साहित्यकार मित्रों का भी अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।